सोचिए, एक राइडर, एक बाइक और 1100 किलोमीटर का सफर, दिल्ली से सीधा गुजरात तक। ये कहानी है एक सोलो फीमेल राइडर की, जिसने ठंड, ट्रैफिक, थकान सबको पीछे छोड़ा। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को करीब से देखते हैं। 1100 किलोमीटर्स सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना? पर ये सिर्फ दूरी नहीं है। ये एक इम्तिहान है धीरज का, जो दिल्ली की भागम भाग से शुरू होकर गुजरात के खुले आसमान तक जाता है। और ये है हमारी राइडर स्वाति, 2026 की अपनी पहली बड़ी ट्रिप पर निकल पड़ी हैं। और उनके शब्द, उनमें उम्मीद और एक्साइटमेंट साफ झलक रही है। भाई, 1.5 महीने के ब्रेक के बाद सड़क फिर से बुला जो रही है। तो कहानी शुरू होती है सेक्शन 1, विदाई से। हर बड़े सफर की शुरुआत घर के दरवाजे से होती है, जहां उम्मीद और थोड़ी घबराहट मिली जुली होती है। देखिए, हर सफर की शुरुआत घर से होती है। इंजन की तेज आवाज से नहीं, बल्कि माँ के गले लगने से, बाय बाय से। वहीं लड्डू पैक करना, और वो एक फीलिंग की बस अब एक नया एडवेंचर शुरू होने वाला है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जयपुर का जाम। खुली सड़क का जो सपना था ना, वो बहुत जल्दी शहर की असलियत से टकरा गया, और सामने थी सफर की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, दिल्ली जयपुर हाईवे का कुख्यात ट्रैफिक। 2.5 घंटे, सोचकर देखिए, 2.5 घंटे का वक्त सिर्फ 100 किलोमीटर कवर करने में। ये वो रेंगता हुआ ट्रैफिक है, धूल, हॉर्न की आवाजें, मतलब किसी भी राइडर का पेशेंस टेस्ट करने के लिए काफी है। स्वाति खुद कहती हैं, जब भी मुझे जयपुर जाना होता है, मैं कभी भी शांति से नहीं पहुंचती। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन उनके लिए कोई नई बात नहीं है, हर बार की यही कहानी है। अब दिन ढल चुका है और यहीं से सफर एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। सेक्शन 3, रात का सफर। अब चुनौती ट्रैफिक नहीं, बल्कि अंधेरी, सर्द रात थी। और ऐसी चुनौती से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी ही काम आती है। ये देखिए, हीटेड ग्लव्स, मतलब बैटरी से चलने वाले दस्ताने। इस कड़ाके की ठंड में ये कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। रात के 1 बजे ठंड में राइडिंग जारी है। रात के 3:55 तक डिनर के बाद 200 किलोमीटर और चल चुके हैं। और फिर सुबह के 4:30 बजे पाली में एक स्टॉप। हालत एकदम पस्त। और ठंड कितनी थी? 6 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए, जब आप 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे हो, तो ये 6 डिग्री हड्डियों तक चुभती है। और फिर वो पॉइंट आता है जब हिम्मत जवाब देने लगती है। स्वाति के शब्द सुनिए, भाई ये असहनीय है, मैं यहाँ खड़े खड़े कांप रही हूँ, इतनी ठंड है। ये सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव था। यहीं पर इच्छा शक्ति की असली परीक्षा होती है। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है, और इस मुश्किल रात के बाद जो सुबह हुई, वो किसी इनाम से कम नहीं थी। सेक्शन 4, राजस्थान का इनाम। सीधी सी बात है, रात के बाद नजारा आता है। सारी मुश्किलों के बाद अब उम्मीद की एक नई सुबह थी, और संघर्ष का फल मिलने ही वाला था। और ये था वो वाह वाला मोमेंट। सुनिए तो। ओ भाई, आगे क्या नजारा है! अब जाकर अरावली की असली पहाड़ियां दिखी हैं। रात भर की थकान इस एक नज़ारे के सामने कुछ भी नहीं। तो इनाम क्या था? राजस्थान अपनी पूरी शान में था। घुमावदार सड़कें, 2 तक फैले खेत, पहाड़ियों पर बने पुराने किले और पहाड़ों को चीरती हुई सुरंगें। एक ऐसा सीन जिसके लिए रात भर की वो ठंड भी मंजूर हो जाए। राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए अब सफर का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। सेक्शन 5, गुजरात में आपका स्वागत है। मंजिल अब दूर नहीं। और गुजरात में एंटर करते ही पूरा सीन बदल जाता है। जहां राजस्थान में चट्टानी पहाड़ियां थीं, वहीं अब गुजरात में सपाट मैदान है, और दूर क्षितिज पर नमक की वो सफेद चादर दिखनी शुरू हो जाती है। सेक्शन 6, स्वर्ग का रास्ता। जी हाँ, अब हम सफर के उस हिस्से में हैं जिसके लिए ये सारी मशक्कत की गई। वो जगह जो इस पूरी यात्रा का असली इनाम है। तो सवाल वही है, 1100 किलोमीटर की इतनी मुश्किल राइड के बाद आखिर में मिलता क्या है? कैसी दिखती है वो मंजिल? जवाब है ये, एक ऐसी सड़क जो हकीकत नहीं सपना लगती है, जिसके दोनों तरफ सिर्फ पानी और सफेद नमक का समुंदर है, जहां आसमान और जमीन एक हो जाते हैं। और इस एहसास को स्वाति के शब्दों से बेहतर कौन बयां कर सकता है? आज तक मैंने इसे सिर्फ नक्शे पर ही देखा था। वाओ,
ये अद्भुत है, क्या नज़ारा है। सोचिए, जिस जगह को आप महीनों से सिर्फ मैप पर देखते आए हों, वो जब आपकी आंखों के सामने हो तो कैसा महसूस होता होगा। आखिर में ये सफर एक बहुत गहरी बात सिखाता है। कभी कभी मंजिल वो जगह नहीं होती जहां हम पहुंचते हैं, मंजिल वो पूरा रास्ता ही होता है। जयपुर का वो जाम, रात की वो 6 डिग्री वाली ठंड, अरावली का वो पहला सूरज, शायद असली सफर इन्हीं पलों को जीने का नाम है।